हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको किस तरह देखते हैं, यानी कि अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ये सब बातें देखने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको किस तरह देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए। चलिए, मैं जब तक शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेल हैं फीमेल हैं, आप उसी तरह देखिएगा। मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह बोलूँगी। चलिए, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो रीडिंग में जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरे पास यहाँ दो पाइल हैं। यहाँ हम पिकअप पाइल कर रहे हैं। यहाँ पाइल 1 है ये क्लचर, और पाइल 2 है ये बटरफ्लाई पिन। ओके, तो आपको जो भी इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उससे आप चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको पाइल 1 में। ओके, तो पाइल 1 की रीडिंग क्या होती है हम देखते हैं। पाइल 1 के जो व्यूअर, उनको किस तरह देखते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, वो किस तरह के हो आप। फिर से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पाइल 1 के लिए उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। चलिए हम निकालते हैं। द लवर्स, वाव, द फूल, द हाई प्रिस्टेस। ओके गाइस, ये तीनों मेजर आर्कान है। देखिए आपके सामने निकाले हैं मैंने पाइल 1 के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे कोई जेमिनाई हो सकता है आप दोनों में, कोई एरीज हो सकता है आप दोनों में से, और पाइसिस भी हो सकता है कोई, और यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। लेकिन ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है, तो फोकस रखिए आप सिर्फ अपनी रीडिंग में। तो आपको वो किस तरह दिखते हैं, आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई दिखते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप वो पर्सन है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे। एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप एक बात पे अलग अलग मत रखते होंगे, यानी कि आपके विचार कभी भी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको अट्रैक्ट बनाती है। वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम बात करके भी बहुत कुछ कह जाता है, ऐसा पर्सन मानते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आपका प्यार उनके प्रति बहुत सच्चा है, बहुत बहुत ट्रू लव है ये बिल्कुल जानते हैं वो। इस बात से वो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहते आपके लिए वो हमेशा रेडी रहेंगे। आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी एज में हैं, वो हमेशा आपको पाने के लिए रेडी रहेंगे। द फूल का कार्ड हमें बताता है कि आपके लिए वो एक लीप ऑफ फेथ लेना जरूर चाहेंगे। उनको पता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी उनको। लेकिन जो भी है, मेल फीमेल आपके पर्सन हो सकते हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हाई देखते हैं। उनको लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक्चुअली जो गाइज आपकी रीडिंग है ना, उसको देख के मुझे एक सॉन्ग याद आया है, मैं सुनाना चाहूँगी आपको। ओल्ड सॉन्ग है लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत पॉपुलर है। तेरे चेहरे में वो जादू है कि गाइज आप जान गए होंगे, मैं पूरा गा नहीं सकती, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तेरे चेहरे में वो जादू है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो उसमें एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही, वेट अ मिनट। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ। ये वाली कंडीशन आपके जो पर्सन है उनकी है। एक्चुअली ये कार्ड मुझे भर भर के उनकी फीलिंग्स बता रहे हैं गाइस। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुली काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ देखने को, मुझे फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। नो मैटर आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप थर्ड पार्टी में हैं या कोई और भी पर्सन है जिनको उनको चूज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लवर्स का कार्ड चॉइसेस को भी बताता है। हो सकता है उनको कोई और भी पर्सन है जिसके बारे में देखना पड़ता है या सोचना पड़ता है, ना चाह के भी उसको भी देखना पड़ता है, ऐसा भी कुछ है। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट सबके लिए नहीं है। लेकिन आपको वो किस तरह देखते हैं, आपको आपके बारे में वो शायद बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है द फूल की एनर्जी आई है। चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे, चाहे फैमिली मेंबर्स कहें, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन वो आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं कि इस कनेक्शन का आगे क्या होगा। एक रिस्क तो मैं लूंगा ही लूंगा, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आप ही वो उनके काउंटर पार्ट हो जिनकी वो हमेशा से इच्छा करते थे। आप ही वो पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो जिनकी वो हमेशा से इच्छा करते थे। उनकी इच्छा है कि आपके साथ रहने की, आपके साथ जीवन बिताने की। उनकी
तहे दिल से यही चाहते हैं कि आपके साथ रहें, ज़िंदगी आपके साथ बिताएं। वो एक फूल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता फूल का कार्ड, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ये है कि गाइस वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए बहुत बड़े रिस्क भी लेंगे आपके लिए। वो एक रिस्क लेके देखना चाहेंगे कि वो क्या होता है इस कनेक्शन का। बिल्कुल इसी एनर्जी में है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब आपको पाना उनको एक गोल्डन कॉइन की तरह लगता है कि मुझे गोल्डन कॉइन मिल गया, या गोल्डन बटन जो होता है जैसे यूट्यूब पे होता है, वो पाने के जैसा लगता है उनको। लवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो प्यार है उनके प्रति ट्रू है, ये बिल्कुल वो जानते हैं। आपकी सिचुएशन जो भी हो, नो कांटेक्ट है, या आपने कुछ कहा सुनी हुई है, बिल्कुल जो भी है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपको वो हमेशा से कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल आपके प्रति वो बिल्कुल ट्रूली फील करते हैं, और आपका प्यार वो जानते हैं कि बिल्कुल सच्चा है। आप उनके लिए एक लॉयल पर्सन हैं, जो कि ज़िंदगी भर उनका साथ निभाएंगे। कोई कोई भी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही जो नेगेटिव हो। चलिए थोड़े और कार्ड निकालती हूँ मैं, और कैसे देखते हैं आपको, फिर हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, नॉट रेडी नाउ। स्पिरिट्स हमें और भी बताइए क्या देखते हैं आपके अंदर वो। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। गाइज आपके पर्सन और आप में जो रिलेशन है वो इन एंड आउट होता होगा, लेकिन उनको ये पता चल गया, आपकी वैल्यू पता चल गई। पहली बात तो ये है कि आपसे जो उनका कनेक्शन है वो मानते हैं कि कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि छुड़ा ही नहीं छूटता। उनको लगता है कि कोई पास्ट कनेक्शन है। हो सकता है उनको ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि आपसे उनका कोई पास्ट कनेक्शन जरूर है। ऐसा कनेक्शन जो वो छोड़ के भी नहीं छुड़ा पाते, ऐसा कनेक्शन है। जैसे लवर्स का कार्ड जो बताता है कि हमें ट्विन फ्लेम या आप सोलमेट की जर्नी में हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके बीच में है जिनको हटाना उनको नामुमकिन सा लगता है, लेकिन फिर भी पानी को तड़प जाता हूँ, वो वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो आपको ये गाना जरूर सुनना है, यूट्यूब पे सुन लीजिए गाइस, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि आपको वो खोने से डरते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं जब आपको खोने का डर उनके मन में आता है। तो इनसिक्योरिटीज बहुत है उनके मन में, और कहीं ना कहीं वो आपकी कनेक्शन को विक्ट्री की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये देखिए कार्ड, ये मेरे जहां तक मैं सोचती हूँ ये कार्ड बैंड बाजा बारात को इंडिकेट करता है। देखिए घोड़े पे सवार एक दूल्हा अपनी बैंड लेके जैसे आता है ना, उसी तरह आपके लिए वो चाहते हैं कि आप भी उनके घर आए, या फिर मेल फीमेल उसी तरह ले लीजिए, लेकिन आपसे शादी या कमिटमेंट चाहते हैं। आपकी जो सिचुएशन है उसमें एक विक्ट्री चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है। एक नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप जैसा सुंदर, सुशील, नॉलेजेबल पर्सन उनकी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। आपने जो प्यार दिया है वो बिल्कुल ट्रू है, उनको अच्छे से पता है, और इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपसे अट्रैक्टिव है। आपकी जो पर्सनैलिटी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जो आपका जो ऑरा है, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी के अलावा जो आपकी नॉलेज है, आपको किस जगह डील करना चाहिए, वो सब चीज़ें आती है जो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। और इसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है आपसे। ये वेंट्स का कार्ड कहता है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड, वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए। अब कुछ मैसेजेस निकालती हूँ गाइज आपके लिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 मिनट में लाइट थोड़ा ठीक कर दूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे जितने कार्ड से उतनी मैसेज लूँगी। चलिए 22 भी निकाल लेते हैं अपन, क्या कहना चाहते हैं आपको। 1 2 3 4 पता नहीं कितने कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए ओके, पढ़ते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए, सबसे पहला मैसेज है, तू औरों से अलग है। जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ आप ही ने देखी उन्होंने। डिवाइन टाइम, तो उनको लगता है कि कुछ डिवाइन टाइम है जो आपको एक दूसरे से अलग करता है और एक दूसरे की वापस पास लाता है। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, तो उनको लगता है कि आप जो गुस्सा करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप उनको क्यूट लगने लगते हो मेरी सांसों में हो तुम, तो उनको लगता है कि आप उनकी सांसों में बसे हो और उनके बिल्कुल पास हो। आई लाइक योर स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत पसंद है उनको डेफिनेटली। गिफ्ट,
आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं वो। आज फिर तुम पे प्यार आया है, ये सॉन्ग है गाइस, यूट्यूब पे सुनिएगा। तुम मुझे समझती हो, तो आप ही वो पर्सन है जो उनको समझ सकते हैं, हम तो ऐसे ही हैं गाइस। हार्ड वर्क करना चाहते हैं आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो हार्ड वर्किंग को भी बताता है। आई लव द वे यू स्माइल, तो आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है। और कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, तो यस, उनको लगता है कि आप उनके अदर हाफ है, उनकी वाइफ की तरह हैं, और उनके लिए एक दिन ज़रूर आप खाना बनाएंगे। तो बिल्कुल बनाइए, आप रेडी रहिए गाइज। आपको कुछ भी मेरे रीडिंग में पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल सेकंड में, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये बटरफ्लाई पिन चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग होती है हम देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको किस तरह देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, ये हम चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए यूनिवर्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है पाइल 2 के, वो इनको किस तरह देखते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं क्या सोचते हैं इनके। चलिए, द चैरियट, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर का साइन, कैप्रिकॉन हो सकता है कोई, यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है। ओके, तो यहाँ पे साइन कुछ भी है, फोकस रखिए आप रीडिंग पे। तो गाइज, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आपको। बिल्कुल आपको एक योद्धा की तरह देखते हैं। कुछ क्वालिटीज आप में बहुत अच्छी हैं जो उनको बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं आपके प्रति, उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं गाइज। यहाँ पे कास्ट का इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कलर का इशू हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आपके विचारों का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको पाना उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला काम लगता है, जैसे युद्ध लड़के आने वाला काम लगता है। आपके पार्टनर आपको किस तरह देखते हैं, तो बिल्कुल आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं कि आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप एक योद्धा हो, और योद्धा को जीतने के लिए उसी की तरह बनना होता है, ये आपके लिए सोचते हैं। कहीं ना कहीं द चैरियट का कार्ड ये कहता है हमें, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा योद्धा है। आप किसी भी काम को, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप उसी तरह देखिएगा। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको एक योद्धा की तरफ देखते हैं। आप हमेशा किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। आप में वो पावर है जो किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं और किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से आप रेडी रहते हैं। आपको कहा जाए माउंटेन चढ़ने के लिए, बिल्कुल रेडी रहेंगे। आपको कहा जाए कि किसी को मनाना है, चलिए कि सॉल्व करना है, कोई किसी में झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करना है, तो आप बीच बचाव पढ़ने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। आपको कोई लीगल इशू है उसको सॉल्व करना है, तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। आपको डर नहीं लगता किसी में, आप बिल्कुल निडर हैं और आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हैं। हमेशा आप एक चैरियट के रूप में रहते हैं। चैरियट का मतलब होता है एक्शन टेकिंग वाला मैन। तो जो भी आपके मेल फीमेल जो भी पर्सन है, वो हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हैं। उनको किसी बात का कोई गम नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है। वो निडर व्यक्ति हैं, एक वॉरियर की तरह हमेशा रेडी रहते हैं। उनको पता है कि आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, यानी कि आपको पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और उसी के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत लगानी है, उनको ये बात पता है। और कहीं ना कहीं जो लाइफ का जो रास्ता है जो आप तक पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला है, उनको ये पता है। कहीं ना कहीं से एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे। ये कार्ड ये कहता है कि आपका जो बंधन है, आपको आप एक उनके लिए ऐसा जो ऐसा नशा है गाइस, जो वो भुला के भी भुला नहीं पाते। हो सकता है कि आप में कुछ फिजिकल कनेक्शन भी हो, जो भी पार्टनर है, तो आपको भुला नहीं पाते, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कम से कम आपकी जो अट्रैक्टिव जिस बात से होते हैं, यानी कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जिससे वो बार बार याद करते हैं उन बीते हुए पलों को, उन एक क्वालिटी टाइम जो आपने एक साथ बिताया है, उस बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कहीं ना कहीं आपसे इंटीमेसी फील करते हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप वो पर्सन है जो उनको डेफिनेटली एक लाइफ पार्टनर जो होते हैं ना, परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपको खोने से भी डरते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपके साथ जो भी कनेक्शन है उनका, उसको बहुत मजबूत करने में लगे हैं। इसकी
इस मजबूती को लेके उनको लगता है कि मुझे एम्परर बनना पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपको पाने के लिए उनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एम्परर की पोजीशन में आना पड़ेगा, कंट्रोलिंग पावर और फुल पावर में। यानी कि जो भी काम करे, जैसे कि देख रहे हैं कि आपकी आपकी एनर्जी में चैरियट आया है, डेविल आया है, तो ये चीज़ें बता रही हैं उनको कि आप जो पर्सन है एक योद्धा की तरह, तो उनको भी राजा की तरह आना पड़ेगा। आपको पाने के लिए आप उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जिस लेवल पर एक राजा, किंग का, राजाओं का राजा होता है एम्परर, तो राजाओं का राजा बन के आपके पास आना पड़ेगा। वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको लगता है कि आप जैसे कंट्रोल जिस चीज़ को कर लेते हो ना, वो कंट्रोल से बाहर कभी नहीं जाती। आप में वो कंट्रोलिंग पावर है कि किसी भी चीज़ को हैंडल करने की वो पावर है, आप में है। आप किसी भी चीज़ का डिसीजन तो ले पाते हैं, बल्कि ये भी सोचते हैं कि इस चीज़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। डिसीजन पावर आप में है, एक स्ट्रेंथ, अंदरूनी जो विल पावर होती है वो आप में है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत अच्छे साधारण वे से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है तो भी उसको साधारण वे में हैंडल करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हैं। और देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आते हैं। चलिए गाइस, हम और देख लेते हैं थोड़े से कार्ड आपके लिए, और वो क्या सोचते हैं आपके लिए। और किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स और निकालना चाहूंगी गाइस, देखते हैं क्या आता है। हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, क्या कार्ड आए। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपके राजा बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात, वो आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट जरूर देंगे, इसी की प्लानिंग में लगे हैं, क्योंकि आप उनके एम्प्रेस हो। आपको पाना है, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं, अट्रैक्टिव हैं, आप में वो क्वालिटीज़ है जो वो अपने आप में देखते हैं, बल्कि अपने आप से ज़्यादा आपको मानते हैं, और इसी कारण वो राजा की पोजीशन में, यानी कि किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। देखिए गाइज, मैंने जैसे कहा था कि आपको पाने के लिए उनको एक एम्परर की एनर्जी में, यानी कि राजाओं का राजा होता है ये, तो ये रानियों की रानी होती है। तो आप दोनों का जो जो कपल है वो बहुत बहुत ही अच्छा है गाइस। तो यहाँ पे वो आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं, यानी कि रानियों की रानी होती है एम्प्रेस, और राजाओं का राजा होता है एम्परर। तो आप अपने आप को वो राजाओं का राजा मानते हैं और आपको रानी मानते हैं, रानियों की रानी। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस। तो आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज प्लानिंग कर रहे हैं वो, और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक एम्प्रेस की तरह हैं आप, जिनके पास सब कुछ है। कोई क्वालिटी आपकी ऐसी नहीं है जो 1% भी उनको कम लगती है। आप उनको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा आपकी काबिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं एक्चुअली अपने प्यार का। ये अपने आप को गार्ड करने का नहीं है, बल्कि ये कार्ड ये कहता है कि आप उन पर भरोसा करें। ये इससे डर लगता है, आपके ऑरा उनको डराता है, आपका एक एक पर्सनैलिटी आपकी उनको डराती है कि कहीं ना कहीं आपको खोने से भी डरते हैं। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया, ये क्वालिटीज हैं गाइस, आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप ना सिर्फ योद्धा हैं, ना एक एम्प्रेस की तरह हैं, बल्कि एक ऐसे इंट्यूटिव पर्सन है। आप कोई ऐसे हीलिंग वाला काम करते हैं, मतलब आपको हील करने की पावर है। आपको लोगों का दुख पता चल जाता है, लोगों की हंसी पता चल जाती है, आप वो सुख दुख महसूस कर सकते हो जो दूसरे लोगों को फील होता है। आप दूसरों की फीलिंग्स को जान जाते हो। एक्चुअली ये कार्ड जो बताता है कि आप ऐसे इंट्यूटिव पर्सन हो जो कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो, मैच्योरिटी आप में है, जो जिससे आप दूसरों के गम और दूसरों की खुशी का पता लगा लेते हो, कहीं ना कहीं झूठ सच पकड़ लेते हो। तो ये बातें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी हमारे पास है। ये खूबसूरती है आप में एक्शन टेकिंग है, आप में दिमाग है, आप में इंट्यूटिव है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है आप में। यानी कि जो भी सोचते हैं आप उसको डिसीजन लेके उसमें एक्शन लेते हैं, जो भी सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द लास्ट कार्ड यही आया है कि आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपको आपका रिलेशनशिप एक शादी तक पहुंचे, ये आपसे चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो उनके थॉट्स और फीलिंग्स। अब हम कुछ मैसेजेस उनके द्वारा आपके लिए है, वो देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए मैं निकाल लेती हूँ। ओहो, बहुत सारे आ गए गाइस, चलिए देखते हैं। धड़कता है गाइस, ये गाना मैं इस रीडिंग को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पाइल 1 में भी एक गाना गाया था, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये गाना मैं इस रीडिंग के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
मेरा दिल तेरे लिए आप, ये आशिकी फिल्म का गाना है, बहुत अच्छा सॉन्ग है गाइज। आप यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप इससे भी पता कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, ये उनके मैसेज आपके लिए हैं। चलिए देखते हैं। तेरा बन जाऊंगा, ओके ये सॉन्ग है गाइस। और है टॉरस प्लस लिब्रा, मेरा इंतजार करना, ओके। कॉल मी, तो आपसे बात करना चाहते हैं। कमिटमेंट, बिल्कुल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग भी करते हैं आपकी। मैं प्यार में पागल हूँ, तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे वो आपके लिए। लेट मी किस यू, तो आपसे किस करना चाहते हैं। जाना देखो तुम ही तुम हो, जहाँ देखो तुम ही तुम हो, ओके। लियो प्लस कैंसर आपकी जोड़ी हो सकती है, चॉइसेस उनके पास हो सकती है, ओके। लव यू जान, तो आपको जान कहते होंगे। सेकंड चांस, तो आपसे एक सेकंड चांस और मांग रहे हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी। आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाइएगा। मेरी रीडिंग को दोबारा देखने के लिए आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।